Now today let's start with chapter number 6, link frames and images in HTML. In this chapter we'll study about linking web pages, types of linking in HTML, CSS links, links as button, inserting image. अब frames की बात करेंगे. Now, is it necessary to add image and graphics to a web page? आपको describe करना है इसके बारे में. Now, linking web pages. अब हम कैसे web pages को link करते हैं? A link is a connection from one web resource to another. Link allows you to jump from one page to another, or in the same page itself from one website to another. जिसमें आप क्या click करते हो? Link text or image. When you are surfing the internet, you click on some text or image that takes you to another web page. ये documents को, ये जो link होता है आपके document में, इसको क्या कहा जाता है? Hyperlinks. इन्हें क्या कहता है? Hyperlinks क्या होते हैं? Text होता है that are highlighted or an image जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेब पेज. HTML इज डन विद द हेल्प ऑफ द एंकर टैग. नाउ टाइप्स ऑफ लिंकिंग इन ऐप दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग की, जिसमें आप क्या करते हो? दो डिफरेंट वेब पेज को इंटरलिंक करते हो. व्हेन यू क्लिक अ हाइपरलिंक अ न्यू वेब पेज टू व्हिच हाइपरलिंक इज लिंक्ड गेट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर. यू कैन लिंक पेजेस विद इन द सेम डायरेक्टरी or to any other page over the internet. Next is internal linking. Internal linking involves linking various sections of the same web page. This linking is useful when web page is very long. ये जब useful होती है जब web page बहुत ज़्यादा क्या होता है? long होता है. Lets the user view the desired section of the page quickly, and internal linking serve as a bookmark to go to a particular site. इंटरलिंकिंग में दो स्टेप प्रोसेस होता है. एक आपका एंकर टैग होता है जिसमें आप इससे आप हाइपरलिंक्स इन द वेब पेज क्रिएट करते हो. ये एक कंटेनर टैग है. एनी टेक्स्ट और इमेज इनक्लोज्ड विद इन ए टैग इज डिस्प्लेड एज अ हाइपर. इसको हम डिस्प्ले करते हैं एज अ हाइपर. हर एट्रीब्यूट इसका इंडिकेट होता है डेस्टिनेशन ऑफ द लिंक डॉक्यूमेंट को जिससे आप डिफाइन करते हैं उसको बताता है. वेयर वैल्यू एब्सोल्यूट यूआर, रिलेटिव यूआर. URL, absolute URL, it's a point to another website. ठीक है, ये क्या है? Point to another website. It points to the file within the website. मतलब ये फाइल को वेबसाइट के अंदर ही बताती है. और link to an email address, इसमें आपका email address link है. This is the following code in HTML और save the file with the name of OS/HTML. टाइटल हो गया, हेड हो गया, स्टाइल हो गया, बैकग्राउंड हो गया, अलाइन. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने दिया है कि an operating system is a set of program that manages all the jobs of a computer and makes it run. ठीक है, एक फॉर्मेट दिया है कि विदाउट PS some of the example of a Microsoft Windows, Linux, Macintosh. ये मोस्ट पॉपुलर यूज ऑपरेटिंग है बिकॉज फिर आप URL टाइप स्क्वायर डाला है. ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है? इसका व्यू बताया. ठीक है, नाउ CSS एंड लिंक्स. हम CSS की बात करते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट. ये लिंक करता है डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट. यू कैन डिवाइड लिंक स्टेट्स इन 4 कैटेगरी. हमने इसके लिंक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. ए लिंक, ये नॉर्मल और अनविजिटेड लिंक होता है. कैसा होता है? नॉर्मल और अनविजिटेड. फिर ए विजिटेड, अ लिंक दैट यूजर हैज विजिटेड. अ हॉवर, दैट यूजर मूव्स माउस ओवर इट. एक्टिव, जब आप इस पर क्लिक करें तब ये क्या होगा? एक्टिव होगा. यू कैन कस्टमाइज दिस लिंक स्टेट्स बाय अप्लाइंग डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और कलर्स टू दैट. जैसे आपने टाइप करा फॉलोइंग कोड HTML, आप ऑब्जर्व करेंगे बॉडी अलाइन जो भी आपका डेफिनेशन होगा. फिर हम बात करेंगे लिंक्स एज बटन. नाउ यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले लिंक एज बटन. आप CSS स्टाइलिंग का यूज करके लिंक एज बटन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपने HTML हेड, टाइटल, हेड, स्टाइल, अ लिंक विजिटेड, डेकोरेशन, नन, डिस्प्ले, ये सब चीजें हम किसमें? बटन में यूज करते हैं. Now inserting image. अब आपको इमेज को इंसर्ट करना. Beside text you can display graphic drawing. आप किसी तरह की पेंटिंग, चार्ट्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, द इमेज फाइल जो होती है वो सपोर्टेड होनी चाहिए, जैसे GIF फॉर्म में हो या फिर JPG फॉर्म में हो या आपकी PNG फॉर्म में हो. ठीक है, IMG टैग इज यूज्ड टू ऐड इमेज. अगर आपका HTML में इमेज ऐड करनी है तो आपको IMG वाला टैग यूज करना पड़ेगा. इट इज MP टैग जो रिक्वायर करता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. जैसे SRC
ये जो टैग होता है, ये एट्रीब्यूट जो होता है, ये स्पेसिफाई करता है यूआरएल और अ पाथ ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्ले, जैसे रोज की जेपीजी। नाउ हाइट एंड विड्थ, ये एट्रीब्यूट जो आपको स्पेसिफाई करता है हाइट और विड्थ ऑफ इमेज इन पिक्सल। अलाइन, ये जो एट्रीब्यूट है इसका हम यूज करता है टू अलाइन द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन। अगर आपको लेफ्ट और राइट वैल्यू को अलाइन करना है, द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन। टॉप मिडल को करना है तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू इन लाइन। नेक्स्ट इज ऑल्ट, ये जो एट्रीब्यूट है स्पेसिफाई करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को। बॉर्डर जो है स्पेसिफाई करता है विद, मतलब कि जो बॉर्डर का साइज, इसमें INC बॉर्डर 6 दे रखा, तो बॉर्डर का साइज क्या होगा 6 है। ये आपको HTML कोड दे रखा है जिससे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न स्टैंड्स फॉर मॉडुलर डिमॉडुलेटर। मॉडर्न के बारे में यहाँ पे हमने HTML लिंक बना रहे, ठीक है। ये कंप्यूटर डिवाइस है दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर इंटरनेट, किसके थ्रू, टेलीफोन लाइन। ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता, ठीक है। आप ट्रैवल करते हो ओवर टेलीफोन लाइन टू देयर डेस्टिनेशन। रिसीविंग मॉडर्न क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीमॉड्यूलेशन। देखो आप यहाँ को, आप इसमें इमेज इन्होंने अगर ये इमेज भी डाली है, ठीक है, आपकी इसकी विड्थ है 350 और हाइट है, ये आपको फिर से एक HTML दिया है जिससे आप रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है किसके थ्रू, कंप्यूटर लाइन के। इन्होंने बाद में क्या, देखो इसका बॉर्डर अलाइन करा है 7 का, देखो यहाँ पहले वाले इमेज में नहीं था, लेकिन उन्होंने राइट साइड लेफ्ट साइड में बॉर्डर को अलाइन करा। Now image as link, an image can also be used as hyperlink to another document, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो डिफरेंट इमेजेस आपको दिख रही है। अब इनपुट डिवाइस, फ्रेम्स इन HTML, अगर हमें फ्रेम्स लगाना है HTML में तो हम वो कैसे लगाएं। फ्रेम्स आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर वेबसाइट, ये आपको इनेबल करता है यूजर को कि आप पेज को डिवाइड करें नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स, ऐसे डिफरेंट रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। अब क्रिएटिंग फ्रेम्स, टू क्रिएट अ फॉर्म इज HTML, आप आई फ्रेम का यूज करते हो, ये स्पेसिफाई करता है इनलाइन फ्रेम। इसका यूज करा जाता है टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद द करेक्ट HTML। एट्रीब्यूट्स SRC, ये स्पेसिफाई करता है पाथ ऑफ डॉक्यूमेंट दैट शुड बी डिस्प्लेड इन द इनलाइन फ्रेम। नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ, ये यूज करा जाता है टू कंट्रोल द साइज ऑफ इनलाइन, इसमें आप इनलाइन फ्रेम के साइज को कंट्रोल करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, देखो आप देख रहे हैं दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट कंटेंट इनलाइन, इसकी हाइट दे रखी है, इन फ्रेम दे रखा है, HTML की हाइट दे रखी है, फिर बॉडी। अगर आपको बॉर्डर लगा रहे हैं इन फ्रेम, तो इन इनलाइन फ्रेम कैन बी डिस्प्ले विद द बॉर्डर। आपको सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, बॉर्डर, वैल्यू ऑफ बॉर्डर, फिर विद का स्टाइल ऑफ कलर। नाउ प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड इंडिविजुअली, वेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू थिन थिक, जो भी आपको करनी है, ठीक है। वैल्यू जो होगी वो नॉन हिडन, कैसी होगी, नॉन हिडन, डैश, सॉलिड, डबल ग्रुप होगी, रिजिड होगी, कैसी होगी। वैल्यू कैसी, कलर उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कैसी, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे आई फ्रेम है यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट जिसमें HTML, इसकी हाइट दी हुई है, इसकी विड्थ दी हुई, ठीक है, इसकी बॉर्डर दी हुई है, ये स्टाइल क्या तो सॉलिड बॉर्डर है, कलर ब्लू है, देखो ब्लू कलर है, उसको आई फ्रेम डाल के आई फ्रेम, बॉडी और HTML, और आपको आपका मेन डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.